जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 2 श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। शब्दार्थ: विषया इंद्रियों के विषय, विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं, निराहारस्य देहिना विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के, रसवर्जम आसक्ति निवृत्त नहीं होती, रसोप्यस्य दशा प्लस अपि प्लस अस्य आसक्ति भी इस परम परमात्मा का दृष्टवा अनुभव होने पर या देख करके निवर्तते निवृत्त हो जाती है। पूरे श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है: इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनमें रहने वाली रस बुद्धि अर्थात आसक्ति निवृत्त नहीं होती, पर स्थित प्रज्ञा पुरुष की विषय आसक्ति भी परमात्मा का अनुभव होने पर निवृत्त हो जाती है। व्याख्या गहराई से समझते हैं। इंद्रियों के विषय 5 इंद्रियां होती हैं हमारी: आँख, नाक, जीवा, कान तथा त्वचा। तो आँख का विषय क्या है? आँख क्या चाहती है? मन चाहता है और आँख के द्वारा वो सुंदर सुंदर रूपों के दर्शन करता है जहाँ पर उसकी आसक्ति होती है। तो आँख का विषय है रूप। नाक का विषय है गंध। नाक अच्छी अच्छी गंध को सूंघना चाहती है और जहाँ जिस गंध से हमको परेशानी होती है वहाँ से हम चले जाते हैं। नाक हमारा वो गंध नहीं लेना चाहती, मन नहीं लेना चाहता। वास्तव में नाक तो उपकरण है, गोलक है। जीवा का विषय है रस या स्वाद। जहाँ पर हमारा को रस अच्छा लगता है या स्वाद अच्छा लगता है, वो वस्तु का हम टेस्ट लेना चाहते हैं, तो ये जीवा का विषय है। कान, सुंदर म्यूजिक हम सुनना चाहते हैं, अच्छी आवाज़ हम सुनना चाहते हैं, वो शब्द हम सुनना चाहते हैं जो हमारे को मन को अच्छा लगते हैं, स्तुति प्रशंसा हम खास तौर से सुनना चाहते हैं। तो ऐसे शब्द कान के विषय हैं, मन ही लेता है वो शब्द। ऐसे ही त्वचा का जो विषय है वह है स्पर्श। छूना हम चाहते हैं। हमारा छोटा सा बच्चा सामने है तो उसे हम पकड़ना चाहते हैं। फूल है तो फूल को छूना चाहते हैं। गद्दा है तो उसमें लेटना चाहते हैं। ठंडी ज़मीन है तो उसमें लेटना चाहते हैं गर्मियों के मौसम में, और गर्म ज़मीन है तो जाड़ों के मौसम में उसको अनुभव करना चाहते हैं त्वचा के माध्यम से। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, जीवा, कान और त्वचा, इनके क्रमशः विषय हैं रूप, गंध, रस, स्वाद, शब्द तथा स्पर्श। तो सूक्ष्म अंतःकरण के माध्यम से जीव ही इन विषयों का उपभोग करता है। जब मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए चलता है तो इन 5 विषयों से अपनी इंद्रियों को हटाता है, क्योंकि यदि इन 5 विषयों में ही मन लगा रहेगा तो फिर परमात्मा को वो कैसे पाएगा। तो वह इन 5 विषयों से इंद्रियों को हटाकर अपने मन में समाहित करने का प्रयत्न करता है। और कैसे करता है? उस मन को वो परमात्मा में लगाता है, तब वो इंद्रिया विषयों की ओर नहीं भागती। होता क्या है, इस प्रयास में एक आध्यात्मिक साधक कई बार फेल भी होता है, क्योंकि गहरे सूक्ष्म दूषित संस्कारों के कारण मन विषयों का बारंबार चिंतन करता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि बाहरी रूप से तो वह साधक अभी त्यागी दिख रहा है, परंतु वास्तव में उसके अंदर से विषय आसक्ति नहीं गई है, निवृत्त नहीं हुई है। तो अभी उसे और साधना करनी है। मन से भी चिंतन विषयों का नहीं होना चाहिए। किसका चिंतन होना चाहिए? एकमात्र परमात्मा का। ऐसा भी भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलेंगे, 24 घंटे मन एक एक क्षण परमात्मा में रहना चाहिए। आगे जाकर के अध्यायों में आएगा ये। तो वो कैसे मन परमात्मा में रख करके कार्य हमें करना चाहिए वो भी भगवान आगे बताएंगे। तो अभी पहले इस श्लोक को समझते हैं। तो कुल मिला के भगवान ये कह रहे हैं कि विषयों से जब मन हटा लेते हैं तो विषय रस तो हम नहीं ले रहे, लेकिन मन की आसक्ति उनमें लगी हुई है, उनका चिंतन चल रहा है। इसी बात को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। जब मनुष्य बहुत अधिक बूढ़ा हो जाता है, अति वृद्धावस्था में पहुंच जाता है,
तो उसका शरीर अत्यधिक कमज़ोर हो जाता है तथा वह विषयों का भोग करने में समर्थ नहीं रहता। ऐसे में वह विषयों का भोग तो नहीं करता, परंतु मन ही मन सांसारिक विषयों का चिंतन उसका होता रहता है, क्योंकि संस्कार वैसे पड़ गए। जवानी में जो है उसने परमात्मा का अभ्यास नहीं किया, परमात्मा तत्व का अभ्यास नहीं किया। वास्तव में मन जो है विषय भोगों में लगाया हुआ था। कैसे लगाया हुआ था? हे भगवान तुम मुझे ये पुत्र दे दो, हे भगवान तुम मुझे ऐसा संपत्ति दे दो, मेरा ये नौकरी लग जाए, वो लग जाए। तो वास्तव में ध्येय परमात्मा नहीं था, वास्तव में ध्येय वो संपत्ति थी जिसके कारण हम परमात्मा को याद कर रहे थे। तो ऐसे लोग भक्त की श्रेणी में वास्तव में नहीं आते। तो इस प्रकार के दोनों ही लोग, एक अति वृद्धावस्था में गया जो मन से सांसारिक चिंतन कर रहा है, उसका अभ्यास उन्हीं सब वस्तु आदि का रहा है, और एक ऐसा साधक जो फेल हो रहा है, जवानी में है या बाल्यावस्था में भी हो सकता है या बड़ी अवस्था में भी हो सकता है। वो साधक है, उसका मन भी बार बार चला जाता है विषय आदि की ओर। तो जब ये लोग विषयों को ग्रहण नहीं करते, लेकिन मन से तो आसक्ति नहीं गई है, तो मन से चिंतन होता रहता है। तो इस प्रकार के दोनों ही व्यक्ति, नंबर 1 असफल साधक, नंबर 2 संसारिक चिंतन में फंसा हुआ वृद्ध, ये दोनों अपनी विषय आसक्ति को निवृत्त नहीं कर पाते। परंतु जब असफल हुआ आध्यात्मिक साधक पुनः पुनः गंभीरता से बार बार प्रयत्न करते रहता है, किस चीज का प्रयत्न करता रहता है? अपने मन को परमात्मा में लगाने का, बार बार प्रत्याहार, पिछले श्लोक में बताया गया था। तो उसकी आसक्ति धीरे धीरे विषयों से छूटने लगती है, घटती चली जाती है। चित्त अत्यधिक एकाग्रता को प्राप्त होने के कारण उसे वेदांत विषय का सही मर्म फिर अनुभव हो जाता है। अपने वास्तविक स्वरूप चेतन तत्व को पहचानने से, उसमें स्थिर होने से मन में छुपे हुए सूक्ष्म विषय संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। और जब मन में छुपे हुए सूक्ष्म विषय संस्कार नष्ट हो जाते हैं तो वह पूर्णतः स्थित प्रज्ञा कहलाता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य नर ऋषि अर्जुन से यह बात कहते हैं कि स्थित प्रज्ञा पुरुष की आसक्ति परम दृष्ट्वा, परम तत्व का साक्षात्कार करके नष्ट हो जाती है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में अगर आप देखें तो पहला शब्द आया है रसवर्जम। तो श्लोक में जो रस शब्द आया है, यहाँ रस राग या आसक्ति का वाचक है, विषयों के प्रति आसक्ति। विषयों में हमारे को रस मिलता है, आनंद आता है। यहाँ पे रस का अर्थ विषय आनंद से हमारे को लेना है। तो उस आनंद के प्रति हमारी आसक्ति होती है, इसलिए हम वो विषय भोग करना चाहते हैं। तो जब व्यक्ति अति उच्च आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच जाता है, अपने मन को बार बार विषयों से हटाता जाता है, परमात्मा में लगाता जाता है, तो अत्यधिक अभ्यास होने से उसका मन धीरे धीरे स्थिरता को प्राप्त होता है। उसे अपनी ही चैतन्यता का बोध होता है और उसे यह समझ में आ जाता है, अहम एव तद ब्रह्म तत्व, मैं ही वह ब्रह्म तत्व हूँ। ऐसी भावना दृढ़ हो जाने पर उसका विषय विज्ञान निर्बीज हो जाता है, फिर विषय आसक्ति नहीं पनपती। अभिप्राय यह है कि बिना आत्मज्ञान हुए राग या आसक्ति का मूलोच्छेद नहीं होता। अतः कैसे भी करके साधक को यथार्थ ज्ञान रूप बुद्धि की स्थिरता कर लेनी चाहिए। उसे तत्वज्ञान कैसे भी करके प्राप्त कर लेना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ एक प्रकरण और भी है। एक तमिलनाडु में जगह है, उसका नाम है अरुणाचलम, तिरुवन्नामलई में है। तो वहाँ पर महर्षि रमण रहते थे, पूर्ण आत्मज्ञानी थे। यदि किसी को आत्म तत्व का विषय में अध्ययन करना है, के विषय में गंभीरता से अध्ययन करना है, तो महर्षि रमण को अवश्य पढ़ना चाहिए। वे एक महान संत हुए हैं। उनको पढ़कर, उनको समझकर आपकी बड़ी तेजी से उन्नति परम तत्व की ओर होगी। तो महर्षि रमण से एक स्त्री आकर के यह प्रश्न पूछती है कि मेरी जो दृष्टि है वो विषयों की ओर रहती है, इधर उधर मन लगा रहता है। अपने बच्चों के लिए कभी कुछ मांगती हूँ, अपने पोतों के लिए कभी कुछ मांगती हूँ, कभी स्वयं के लिए कुछ मांगती हूँ, तब कभी घर के लिए कुछ मांगती हूँ। कैसे ये जाएगी? तो फिर
रमण महर्षि ये कहते हैं परमात्मा का आप ध्यान करिए, अपने आप वो निवृत्त होगी। फिर वो स्त्री पूछती है परमात्मा का ध्यान मैं कैसे करूं? तो वो महर्षि रमण बोलते हैं विषयों से ध्यान हटाइए। फिर वो पूछती है विषयों से कैसे ध्यान हटाऊं? तो महर्षि रमण बोलते हैं परमात्मा का ध्यान करिए। फिर वो पूछती है परमात्मा का ध्यान कैसे करूं? फिर महर्षि रमण ये उत्तर देते हैं कि विषयों से ध्यान हटाइए। तो वो औरत कहती है आपने तो मुझे एक दूषित चक्र में फंसा दिया। तो महर्षि रमण कहते हैं नहीं, मैंने आपको दूषित चक्र में नहीं फंसाया है। पहला स्टेप आपको लेना है कि आप विषयों से ध्यान हटाएं, परमात्मा में लगाएं। जब आप परमात्मा में लगाएंगे तो विषय आसक्ति घटेगी। लेकिन पूर्व संस्कार चूंकि गहरे हैं तो पुनः विषयों का आसक्ति के कारण मन उधर जाएगा, फिर उसको वापस परमात्मा में लगाएंगे, फिर से पुनः आसक्ति कम होगी। ऐसे बार बार परमात्मा में लगाने से आपकी आसक्ति कम होती चली जाएगी और जैसे ही तत्व ज्ञान में आप स्थित होंगी वो आसक्ति भी छूट जाएगी। तो महर्षि रमण ने वो उपदेश उस विदेशी महिला को जो किया वह इसी श्लोक के कारण किया है। महर्षि रमण को गीता बहुत प्रिय थी, गीता का निरंतर पाठ उनके आश्रम में होता था। तो जय श्री राम जी।